बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, मज़े में हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। आपसे मुलाकात हो रही है 1-1.5 महीने के बाद, रमज़ान के बाद। मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा इमरान, नाम तो आपको याद होगा। और मैं अकेली नहीं होती हूँ, मेरे साथ हैं डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी गुज़िश्ता हैं ईद आप? मुबारक। आपको भी गुज़िश्ता ईद कैसी मुबारक। गुजरी ईद? बहुत बिजी। अच्छा, ईद भी बिजी गुजरी? बिजी इस तरह के घर में गैदरिंग बहुत थी, हाँ, मेहमान वगैरह आना SOPs जाना। के साथ गैदरिंग। हाँ जी, SOPs के साथ वो घर में थोड़ी बहुत तो नहीं होती, बिल्कुल लेकिन यह बिल्कुल, कि हो भी हाँ जाती है। हाँ बिल्कुल। घर में ज़रा केयर वगैरह ज़्यादा कर लेता है इंसान। तो हम जना आपको पता है ज़िंदगी में आपसे आप ही के हवाले से बात करते हैं, आप हमें क्वेश्चंस पूछते हैं। डॉक्टर अफशा पिछले 22 साल से रावलपिंडी में प्रैक्टिस कर रही है, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। कमर्शियल मार्केट में इनका अफशा मेडिकल सेंटर है, जहाँ पे ये जो उनकी स्पेशलिटी है वो है औलाद के हवाले से, यानी कि मर्दाना बांझपन के हवाले से, जेंडर चूज़ करने के हवाले से भी ये प्रैक्टिस कर रही हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम जिसको हम सदका जारिया कहेंगे वो ये कर रही हैं। और क्या कर रही हैं डॉक्टर अफशा खुद बताएंगी। जो जी, किडनी के मैं जेंडर जी चॉइस के नहीं, हवाले आप जो से फीसबिलिल्लाह काम कर रही हैं। फिज़बिलिल्लाह मैं किडनीज़ का इलाज करती हाँ हूँ, हाँ, कि मैं किडनीज़ के हवाले से फ्री ऑफ कास्ट मेडिकेशंस करती हूँ। ओनली सिर्फ किडनीज़ का। ठीक, कुछ तो चार्ज नहीं करती हैं आप? कुछ चार्ज नहीं करते। बिल्कुल सही। और दूसरा ये कि मैं इनफर्टाइल्स कपल को देखती हूँ। तीसरा उन लोगों को ज़्यादा देखती हूँ जिनके 3 बेटियाँ हैं, 4 बेटियाँ हैं, बेटे की विश होती है जिनको। ठीक ठीक ठीक। है, मेडिकली हम हेल्प कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला ने आज तक तो ना उम्मीद नहीं ना किया। उम्मीद नहीं किया, इंशाल्लाह आगे ठीक, भी नहीं करेगा। 051-410-2357 05141023557 पे कॉल करके अब डॉक्टर अफशा से सवाल कर सकते हैं जेंडर चॉइस के हवाले से। वैसे तो औलाद का होना बहुत बड़ी नेमत है, ये उनसे पूछे जिनके पास औलाद नहीं है, बेटा हो या बेटी हो। लेकिन फिर भी अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपके पास बेटियां हैं और आप चाहते हो कि उनका एक भाई हो, एक घर में बच्चा हो जिसने पूरे घर को नचा के रखा हो कि भाई जो है ना वो बहुत तंग कर रहे होते हैं, तो इसके लिए डॉक्टर अफशा से आप रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर अफशा, कितना लंबा प्रोसेस होता है ये? ये 45 डेज़ का कोर्स होता है। जी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए हम मेडिकेशन देते हैं बिफोर प्रेगनेंसी। ठीक जब उनके पहले हार्मोनल टेस्ट होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के, और वो टेस्ट प्रॉपर करवाने के बाद हम उन टेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि आया हमारा कोर्स आपकी बॉडी पे सूट भी करता है या नहीं करता। अच्छा, ये लेट्स भी सी, होता है कि सूट हाँ ना भी करे? ना भी करे। लेट्स सी अगर आपकी बॉडी पे सूट करता है तो फिर हम आपको मेडिकेशन देते हैं, जो कि मियाँ बीवी दोनों को खानी होती है। और फिर सिलेक्टिव डेज़ होते हैं, वो सिलेक्टिव डेज़ जब आप अवेल करते हैं तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी। ठीक। और इंशाल्लाह जो सक्सेस रेट है वो 98% है। और ज़बरदस्त। अल्लाह ताला खैर करे। बाकी ये है कि डिपेंड योर कंडीशन के आपके टेस्ट कैसे आते हैं, उन टेस्ट के अकॉर्डिंग हम आपको क्या एडवाइस करते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर अफशा से आप रमज़ान में भी मुलाकात करते रहे हैं। एवरी डे आपके पास 10 मिनट के लिए वो आती थी और आपको टिप्स देती थी सेहत के हवाले से। लेकिन मुझे खुद लग रहा है सेहत डाउन हुई हुई है आपकी 1-1.5 महीने में। हाँ, रोज़ों की वजह से। रोज़ों की वजह से कुछ डाइटिंग वगैरह की उसके अलावा भी? डाइटिंग तो नहीं की, लेकिन ये है कि बहुत एक्टिव हेक्टिक हो, लाइफ, और हेक्टिक हो जाता है ना? हेक्टिक हाँ हो जाता है हाँ और बिल्कुल। बहुत ज़्यादा शेड्यूल चेंज हो जाता है ना, एग्जैक्टली रूटीन चेंज हो अच्छा, जाती अभी तक मेरे घर में भी रूटीन वही चल रही है। रात तक पे हम लोग जाग रहे होते हैं जाग रहे और होते तकरीबन फजर पढ़ के ही बच्चे भी जाग रहे हैं। होते हाँ, सोते हैं। सोते हैं और बिल्कुल। जी जी, अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। लेट्स सी जिंदगी में कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं अफजल भट्ट बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। अच्छा, इनकी आवाज़ मुझे फरत साहब बहुत कम आ रही है। जी जी मेरी शादी को 1.5 साल हो चुका है, ओके, तो अभी तक कोई औलाद नहीं। अच्छा, शादी को 1.5 साल हो चुके हैं और औलाद जी नहीं है। जी अच्छा, जी तो आपने कोई बेटा टेस्ट वगैरह करवाए हैं? जी टेस्ट हुए हैं, तो उसमें मेरे सन्स जो उनसे सीमेन टेस्ट हुए हैं, उसमें 30% एक्टिव है। नेगेटिव है? जी एक्टिव हैं अच्छा, 20% ठीक कम, ये ठीक। कह रहे हैं आप? 30%, 30%। 30%, अच्छा। 30%। अच्छा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ये आपकी एज क्या है? मेरी एज 27। अच्छा, 27। यंग बेटा माशाल्लाह। यू आर वेरी हाँ यंग,
और आपके 30% हैं, तो आई होप आप बहुत जल्दी विद इन फ्यू डेज में ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये है कि आप ऐसा करें कि अपना ये जो नंबर है व्हाट्सएप का, उस पे अपनी रिपोर्ट सेंड कर दें। इसका अकॉर्डिंग मैं आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल का एक टेस्ट बताती हूँ कि टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवा लें। ब्लड का एक टेस्ट है, वो करवाने के बाद अगर वो आपका हाई या लो आता है, उसके मुताबिक मैं आपको कोई थोड़ी बहुत मेडिसिन एडवाइस करूँगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर डॉक्टर अफशा का स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, डॉक्टर अफशा आप बता भी दीजिए। 03335139482। 9482। इससे मैंने आपको ईद मुबारक कहा था और आपने देखा नहीं था। अच्छा। हाँ। ये पेनल्टी तो बनती है। एक पेनल्टी वो बनती है जब आपने जाना था मुल्तान और आपने वहां से हलवा लेकर आना था। नहीं तो मुल्तान तो के बंद हो गया, गई वो नहीं, फिर आप चक्कर ही नहीं लगा। चक्कर नहीं लगा, तो सारा हलवा ही मंगवा लेती हैं वो लॉकडाउन का सिलसिला ये। हाँ बिल्कुल। रूटीन में से आपको बताओ 2020 से एक दूसरा साल है, ये बड़ी अजीब से हुई है। अजीब से हुई है। थोड़ा सा काम करना शुरू करते हैं, फिर रेस्ट आ जाता है, बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, फिर बंद हो जाता है। बिल्कुल अजीब सा शेड्यूल। हमें आप कॉल करें 05141022357। असल में 1-1.5 महीने बाद दोबारा मुलाकात हो रही है। नंबर जरा बोल क्यों, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। लेट्स सी हमें कौन ज्वाइन करे जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, वेलकम टू जिंदगी। हमारे भाई कहाँ से कॉल कर रहे हैं? नंबर से। अच्छा, और आपका सवाल क्या होगा डॉक्टर अफशा से? जी जी, वो अपना बच्ची चाहते हैं। फिर से कहिएगा। हाँ जी, सवाल क्या है आपको डॉक्टर अफशा से? सर 2 बच्चे हैं, रब से बच्ची मांगते हैं, बच्ची रब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इनको बेटी की ख्वाहिश है। अच्छा, आप ज़रूर मेरे पास तशरीफ़ लाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप, और बेटी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जिस तरह से बेटे के लिए एक डिफरेंट कोर्स है, हाँ, बेटी कंसीव करने के लिए भी डिफरेंट कोर्स है। अच्छा, सही, बिल्कुल सही। अक्सर लोग ऐसे आते हैं जिनके अल्लाह ताला ने 3 बेटे 2 बेटे दिए होते हैं, वो चाहते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारा फैमिली कंप्लीट हो जाए और हम ज़्यादा बच्चे नहीं करना चाह रहे, तो वो फिर बेटी की विश करते हैं। तो फिर अच्छा, मुझे याद है डॉक्टर अफशा, मेरे छोटे से तो मेरी काम वाली की माशाल्लाह से 11 बच्चे थे। हर दफ़ा वही कहती थी कि जोड़ा मुकम्मल हो जाए, तो जोड़ा मुकम्मल करते करते एक बहन भाई 11 माशाल्लाह से उसने कर लिए और उसके जोड़ा मुकम्मल बहन भाइयों का जो था वो नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर अफशा यहाँ मौजूद हैं। बाकी सारे जिम्मेदारी अल्लाह ताला के हवाले है। अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिशें पूरी करने वाला है। बेटा दे बेटी दे, वो सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। और खुदा न खासा किसी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में आप नंबर देख डॉक्टर अफशा का, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए। और कुछ टेस्ट ही आपको अभी बताएंगी खासतौर पर जेंडर चॉइस के हवाले से। डॉक्टर अफशा, वो टेस्ट कौन से हैं? टेस्ट जो हार्मोनल प्रोफाइल होती है मिसेस की, हम करवाते हैं, और हस्बैंड की टेस्टोस्टेरोन प्रोफाइल करवाते हैं। उसमें सिमन्स एनालिसिस वगैरह के टेस्ट होते हैं, और ब्लड के कुछ हिड्रोल लेवल, प्रोजेस्टेरोन लेवल वगैरह के टेस्ट होते हैं। जब वो हम टेस्ट करवाने के बाद उन टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है, अगर वो हमारी मेडिकेशंस उस रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी बॉडी के ऊपर सूट करती है, तो फिर हम आपको 45 डेज का पूरा प्रॉपर कोर्स देते हैं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव होता है, लेकिन रिजल्ट 98-99% है, क्योंकि 100% इसलिए नहीं कहते कि शिरक में आ जाती है, क्योंकि मैं किसी पेशेंट का या किसी भी उसका लक नसीब नहीं चेंज कर सकती। अच्छा डॉक्टर अफशा, एक बात आपकी काट रही हूँ, कॉल काफ़ी देर से कॉलर वेट कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है 05141022357 पे। ज़िंदगी में हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अख्तर बात कर रहा हूँ मैडम, अटक से। अच्छा भाई, क्या सवाल होगा आपका? मैडम बात यह है कि मेरे बेटे की शादी हुई है, तो उसके मैंने 2-4 टेस्ट भी करवाए हैं। डॉक्टर कहते हैं वो फिट है, लेकिन उनकी मिसेज कहती हैं कि वो अनफिट है। तो ये अगर मैं मैडम के पास लाना चाहूँगा, तो इनकी क्लिनिक का क्या टाइमिंग क्या है, फोन करके आऊँगा? क्लिनिक की टाइमिंग्स पूछें। हाँ, क्लिनिक का संडे को मेरी छुट्टी होती है, और एक छुट्टी तो बनती है। और किसी भी दिन आप कब कितने सुबह 10 से बाकी सब दिनों में मैं सुबह 10 से 2 बजे तक होती हूँ। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें तो मैं आपको सारी डिटेल्स आपको मैसेज कर देती हूँ, जिसमें हमारा एड्रेस होगा, हमारे सारे फ़ोन नंबर्स होंगे, और हमारे क्लिनिक का टाइम, सारा लोकेशन वगैरह सब होगा।
ये जो आपका 0333 वाला नंबर है, ये आपका जीरो जी जी WhatsApp? 0333513948 जी, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है या सेल जी, ये नंबर है? व्हाट्सएप पे भी है और नंबर भी है, आप अभी कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। मैं अभी वो नंबर ही निकाल रही हूँ आपका, ताकि मुझे जो है वो याद रह जाए। इस पे आप कॉल स्क्रीन पे चल भी रहे हैं, आप नंबर देख सकते हैं। डॉक्टर अफशा, ये इलाज यहाँ बैठे क्यों नहीं हो सकता, आपके पास आना क्यों ज़रूरी है? उसमें यह है कि मेरे पास आना कोई ख़ास ज़रूरी भी नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन जब आप डॉक्टर के सामने या डॉक्टर अपने पेशेंट के पास होता है तो वो उससे उसकी जब हिस्ट्री ले रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती बिल्कुल हैं। सही। बहुत सारी चीज़ें से मुराद ये कि जैसे आपकी बैक हिस्ट्री में जैसे अबॉर्शंस कुछ खवातीन को होते हैं, miscarriages वगैरह हों, ऐसा कुछ हो। कुछ खवातीन मेल्स में जैसे ब्लड डोनेशंस का वो होता है कि आप जी। 1 साल के अंदर अंदर ब्लड डोनेशन करते हैं, मेल्स अक्सर करते रहते हैं। ठीक। तो उसमें ये होता है कि उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो रहते हैं, तो अब वो टेस्ट कम आने की वजह से हम सम टाइम अपने पेशेंट को कहते हैं सॉरी जी हम आपको कोर्स नहीं दे सकते। अच्छा, आप बता देती हैं हाँ कि जी, हो सकता है कि नहीं। लेकिन जब हम उससे हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताता है जी मैंने जी 5 महीने पहले या 6 महीने पहले किसी को ब्लड डोनेट किया है, ओके। तो उसकी वजह से वो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम लेकिन होना वो ठीक एक हो सकता है। वो ठीक हो सकता अच्छा। है, वो एक नॉर्मल कोशिश बात हम है। डॉक्टर अफशा ये करें कि मैक्सिमम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल करें, इसलिए कि थोड़ा सा गैप आ गया है। हमें एक और कॉलर जो है वो ज्वाइन करें, इनसे पूछते हैं कि इनकी ईद कैसे गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। कौन बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम। मैं किसी बात कर रही हूँ। मेरी नन के बारे में पूछना था, डॉक्टर साहब से मशवरा लेने ना। 8 साल हो गए, उनकी औलाद नहीं है। बेटा थोड़ा सा आप आहिस्ता बोलेंगे, आप तो मेरे से भी तेज स्पीड पे बात कर रही हैं। फिर से ज़रा बोलिएगा। मैंने अपनी नन के बारे में ये पूछना था, उनकी औलाद नहीं है, 8 साल हो गए। 8 साल हो गए इनकी शादी को ना? बच्चे नहीं है आपके? जी जी, मेरी इसमें नन की नॉइज़ नहीं है, बहुत है, 8 सिर्फ साल मेरे हो कान गए, में उनकी नॉइज़। औलाद नहीं है। जो बात जितनी मुझे समझ आई है कि वो बे औलादी का ही मसला है और 8 साल शादी आप को हो ये चुके हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट करें, आपकी कोई रिपोर्ट्स वगैरह हैं या कुछ है या कुछ भी डिटेल आप वॉइस नोट में छोड़ दें तो मैं आपसे खुद रब्ता कर लेती हूँ। 0333 5-1। 5139482। हाँ जी, ये नंबर जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जितने भी तमाम देखने वाले हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। इस पे आपने अभी तो ये प्रोग्राम कर रही है, प्रोग्राम के बाद या दौरान प्रोग्राम आप अपना वॉइस मैसेज कर सकते हैं, प्रोग्राम ज़िंदगी का हवाला लाजमी दीजिए। और कोई टेस्ट अगर आपको किसी और डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे, वो टेस्ट अगर आपने करवाए हैं तो उनकी रिपोर्ट्स ज़रूर जो है वो आपने प्रोग्राम शामिल करनी। इसके साथ ही एक और कॉलर को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वेलकम टू जिंदगी जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मेरा नाम उमर ख़याम है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी उमर, ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत ज़बरदस्त ईद गुजरी और आपका जो मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, प्रोग्राम भी बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच जी। ईद तो आज हमारी करवा दी आपने प्रोग्राम की तारीफ करके। सवाल क्या करेंगे? अच्छा, सवाल मेरा ये है कि मेरी एज है 32 और मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। मेरी मिसिस का एक दफ़ा मिस कैरेज हुआ था, उसके बाद वो दोबारा से कंसीव नहीं कर पा रही हैं। अच्छा, मिसकैरेज कितना अर्सा पहले हुआ था? इस बात को भी तकरीबन 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। अच्छा जी, उमर की जी ही 32, इनकी मेरी बेबी 32 है और मिसिस की 30 है। और वाइफ की उम्र 30 इयर्स है। एक मिसकैरेज 2.5 साल पहले हुआ था, लेकिन अब कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, उसमें यह है उमर, आप मुझे अपनी कोई रिपोर्ट्स वगैरह वक्तन आपने की होंगी, करवाई होंगी, तो वो जी। व्हाट्सअप करें ताकि मैं आपको ठीक है। बेहतर गाइड कर सकूं। दूसरा ठीक ये है। कि अब मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका 0333 वाला नंबर है, इसी पे मैं रिपोर्ट आपकी भेज दूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल भेजें बिल्कुल, इस पे भेजें। भेजिए। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी एंड ऑल द बेस्ट। एटलीस्ट उनके लिए कि एक दफ़ा कंसीव कर चुके हैं, कर जो एक चुकी उम्मीद हैं। तो है। समटाइम ये होता है ना, जब हमारा एक मिसकैरेज हो जाता है तो उसमें ये ख़वातीन में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ जाती है कि यूट्रस वीक बहुत ज़्यादा हो जी, जाती जी, है, हार्मोन्स अनबैलेंस बहुत ज़्यादा हो बिल्कुल। जाते हैं, एगोविलेशन सुस्त हो जाती है या एगोविलेशन प्री मैच्योर हो जाती है, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट हम कंसीव नहीं कर सकते। लेकिन हो सकता है लेकिन ये है कि वो ट्रीटेबल चीज़ ट्रीटेबल। है। अच्छा, एक बेबी से दूसरे बेबी के दौरान कितना वक्फा होना चाहिए? 3 से 4 साल का तो लाजमी पहले होना वाले को तो स्कूल भेजे ना पहले।
है ना? एक और कॉलर, आजकल तो जो बड़े बड़े स्कूल जा रहे थे वो भी घर वो भी बैठे घर बैठे हुए, अल्लाह करे एक ट्वीट का इंतजार है, ट्वीट आएगी तो फौरन खुल जाएंगे। लेट्स सी हमें कौन ज्वाइन करे जिंदगी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात करी इतनी प्यारी सी आवाज में, कहाँ से कॉल करी हैं? जी चकवाल से उज़मा बात कर रही हूँ। उस्मा चकवाल से, कैसी ईद गुजरी चकवाल में आपकी? जी बहुत अच्छी गुजरी। जबरदस्त। और सवाल क्या होगा आपका? जी सवाल होगा कि मेरी भतीजी, उसकी उम्र 3 माह है, तो सिजेरियन से पैदा हुई है। आज से तकरीबन 1 माह पहले उसको झटके की शिकायत हुई है और वो ट्रामा में चली गई है और ब्रिज में दाखिल हुई है। तो अब तकरीबन हर माह में उसको ये तकलीफ हो जाती है। आज भी वो बीमार है, तो इसके बारे में पूछना था कि ये इस तरह क्यों हो रहा है और इसका क्या वजह है। रिपोर्ट सारी उसकी क्लियर है, उसके दिमाग का अल्ट्रासाउंड भी हुआ है, सब एक्सरे वगैरह सब ठीक है, लेकिन उसको झटके लगते हैं, बुखार होता है और उसके दिमाग में इंफेक्शन है। तो इसके बारे में डॉक्टर अफशा से पूछना था कि ये आप कजन मैरिज तो नहीं हो बेटा? हाँ जी, मेरे जो भाभी हैं बच्ची वो में प्रॉब्लम है? हमारी जी हमारी कजन मैरिज है ना आप? जी भाभी में खाला की बेटी हैं। कजन मैरिज? हाँ कजन मैरिज है। कजन मैरिज में सम टाइम बेटा ये होता है कि हमारे हस्बैंड एंड वाइफ के टिश्यूज क्रॉस कर रहे होते हैं जो आने वाले बेबी के लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर इस सूरत में कुछ मेडिकेशंस और कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो कि आपके हस्बैंड को लगते हैं, उसके बाद कंसेप्शन की तरफ आप लोगों को मूव करना चाहिए। लेकिन अब वो टाइम तो आपका गुजर चुका है। अच्छा, उसके लिए फिर ये है कि अब हमने डायरेक्ट बेबी का ही इलाज करना है। लेकिन ये है कि आप नेक्स्ट बेबी प्लान करने से पहले एक मतलब डॉक्टर से या मेरे पास आना चाहिए, मेरे पास आ जाए, सारी बात मशवरा करके आप कंसेप्शन की तरफ जाइएगा। एक चीज़, दूसरा ये कि जो बेबी है आपका, उसकी रिपोर्ट्स जो भी आप कह रहे हैं कि उसको प्रॉब्लम है, टेस्ट वगैरह क्लियर आए हैं, लेकिन सम टाइम कुछ चीज़ें डॉक्टर अपनी आंख से देखते हैं तो वो सामने आ जाती हैं बातें। तो वो आप मुझे उनके रिपोर्ट जो है इस व्हाट्सएप पे करें ताकि मैं आपसे डिटेल से उस बच्ची की जो भी साइन ऑफ सिम्टम्स एंड हिस्ट्री ले सकूं ताकि मैं उसको अच्छी सी कोई मेडिसिन एडवाइस कर। 05141022357 हमारा नंबर है। 051 इज द सिटी कोड। 0514102357 पे एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है जिन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही है? मेरा नाम वानिया है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। रानिया? वानिया। वानिया, अच्छा मैं शायद मेरे घर से कॉल आ गई है। माय डॉटर्स नेम इज रानिया। जी बेटा क्या सवाल पूछेंगी आप? उसको मेरी बात पसंद नहीं आई बेटा। रानिया नाम भी अच्छा ही था, कोई बात नहीं, अब दोबारा कॉल कीजिए। 05141022357 हमारा नंबर है, इस पे कॉल कीजिए, हम बात करें कजन मैरिजेस के और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कजन मैरिज के सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तंज बहुत होता रहता है। तंज बहुत होता रहता है। सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जो खाला या फुप्पो सास के बाद जो सास होती है वो रिश्ते शायद पुराने खत्म हो जाते हैं। मैं गलत भी हो सकती हूं। वो भी सास ही होती है। अच्छा। जो कजन होता है ना वो भी सास ही होता है। सास ही होती है। वैसे मैंने एक जोक सुना था, कहीं पढ़ा था कि शादी के कुछ अरसे के बाद जो मियाँ है ना वो सास का रूप इख्तियार कर लेते, तो ये कहाँ तक सही है? ये 99% सही है। जनाब ये एक लाइटर मोड पे हम बात करें, हमारे जो भाई देख रहे हैं वो नाराज ना कहीं हो जाए। असल में बात कुछ सीरियस ही हो रही थी, एक बच्ची के बारे में बात हो रही थी जिसको कजन मैरिज के झटके लगते थे, 3 महीने की है। और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी तकलीफ के बाद अपने बच्चों को बीमारी में देखना और फिर उनका मतलब वो समझ नहीं आती। और फर्स्ट बेबी की दफा तो वैसे बड़ी प्रॉब्लम्स बच्चियों को। मेरे भी बड़े तजर्बे हुए हैं, मैं आई एम द फर्स्ट बॉर्न, तो भी बताऊंगी मैं आपको। कभी कभी मुझे भी ऐसी बातें करने को मिल जाती है क्योंकि मैं पहले तजर्बे गुजर चुकी हूँ। मैं एक और कॉलर ज्वाइन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी? मैं लगता है बुरी लग रही हूँ आज, बुरी लग रही हूँ? नहीं आज तो आप बड़ी सॉफ्ट लग रही है। कॉल्स ड्रॉप हो रही है। 051 समथिंग इज रॉन्ग विद द लैंडलाइन। 05141022357 और माशाल्लाह इतनी कॉल्स आ रही हैं। और
अल्लाह करे असल में जो हम हमें कॉल करें काफी अरसे बाद आए हैं गैप ना, आ गया लोग ना, भी हाँ, हमें हाँ। देखने के लिए और बेचैन थे। असल में अल्लाह ताला जो भी हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसकी जो दुआ है औलाद वो की, वो अल्लाह पूरी ताला करे, पूरी करे उसको। कामयाब करे उनको। अच्छा, एक एक स्टेज ऐसी भी आती है कि वैसे तो आपने हमेशा उम्मीद दिलाई है, अल्लाह ताला की तरफ से भी ये है कि उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्या कोई एक टाइम आता है कि इंसान औलाद के हवाले से मायूस हो जाता है? कोई ऐसी स्टेज आती है? उसमें ये है कि सम टाइम मेल एजोस्पर्मिया में जैसे आप देख लें कि स्पर्म्स बनने का अमल ही नहीं होता, प्रोडक्शन हाउस ही नहीं होता, तो उस वक्त सिमन्स बिल्कुल जब नील होते हैं तो पेशेंट को जब सॉरी बोलते हैं तो वो बड़ा एक तकलीफ दे अमल होता है, स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। बाकी ये है कि बहुत सारी चीज़ें एज के साथ साथ ट्रीटेबल होती हो हैं, जाती हैं, लेकिन ठीक है। कुछ लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स पता ही आप बहुत अरसे देर बाद से पता चलता देर है। से इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक उसके साथ शुगर और बहुत सारी चीज़ें हो जाती कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, नाजिया। नाजिया जी, बच्चे सवाल पूछें आप। जी मुझे ना पीरियड नहीं आते, 2-3 महीने हो गए रुके हुए। आपकी एज? बेटा टीवी की आवाज़ आहिस्ता करें। बेटा आपने कोई हार्मोन्स के टेस्ट करवाए हैं? एज क्या है बेटे की? जी मैंने नहीं करवाए, मुझे ना मैंने 9वें महीने में ना बेटे का दूध छिड़वाया था, तो तब मैरिड? अच्छा, बेटे का दूध छुड़वाया है, कितना अर्सा हो गया दूध छुड़वाने? 9वें महीने में छिड़वाया था, तो 9वें महीने से रुके हुए थे पीरियड। तो फिर 2 महीने आए, मैंने मेडिसिन लिए थे, तो मेडिसिन से आए, उसके बाद फिर दूसरे महीने रुक गए। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है ना, जाता है, जो फीड करवाती हैं माएँ जो बच्चों को, उनके पीरियड नेचुरली स्टॉप हो जाते हैं, तो उसके लिए आप जब आर्टिफिशियल वे में जाती हैं मेडिकेशंस में, तो वो करने से आप प्रॉब्लम का शिकार हो जाती हैं। तो आप कोई मेडिसिन ना खाएं, आप कम से कम 6 से 8 महीने वेट करें फीड छुड़वाने के बाद भी। तो मेरा इंशाल्लाह पीरियड से वेट भी काफी बढ़ चुका है, और मेरे शोहर बाहर होते हैं, तो इस दफा प्रेगनेंट भी नहीं हुई मैं। तो आपका वेट बढ़ चुका है और शौहर बाहर होते हैं, ये कोई बात कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। ये आपकी वेट की वजह से बाहर होते हैं? नहीं वो बाहर है ना, तो जब आए थे तो पीरियड भी नहीं आ रहे थे, बच्चे का फीड भी छुड़वाया था, तो प्रेगनेंट नहीं हुई। आप मेरे पास आ जाए, आप बात सुने, सारे मसले खत्म हो जाएंगे, हस्बैंड भी वापस आ जाएंगे और आप स्लिम एंड स्मार्ट, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना महविश हयात बन जाएंगी। आप डॉक्टर अफशाह से मिलने जाके आप मेरे पास आ जाएं। आपका जो मसला है ना वो हल हो जाएगा, हल करेंगे। तो जनाब आपसे हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। वापस आते हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी। वेलकम बैक टू ज़िंदगी। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे हम हंसते खेलते बहुत सी बातें कर रहे होते हैं। समटाइम्स बड़े संजीदा कॉलर्स आते हैं जो कुछ मोटिवेशन चाहते हैं, जिनको थोड़ा सा हौसला बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो फ्रॉम डे वन मेरी और डॉक्टर अफशा की कोशिश यही होती है कि आपसे चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आपसे हंसी मजाक के ज़रिए आपको मोटिवेट किया जाए ताकि मसले का हल जो है वो निकल आए। जैसे कि एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और देखते हैं कि जी वो हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? वेलकम टू ज़िंदगी। जी वो 1 मिनट। आपका नाम? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? वेलकम टू ज़िंदगी। जी सवाल कीजिए। जी मैं रिमशा खावर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। महविश जी। मेरा असल में मेरी बेटी का एक प्रॉब्लम है, इसके अभी 3 साल हुई है, इसके डेट्स स्टार्ट हुई है, लेकिन इसमें ना वो एक सीक्वेंस नहीं है। 12 दिन, हर 12 दिन बाद 10 दिन बाद उसके स्टार्ट होते हैं और फिर तकरीबन 10 दिन तक 12 दिन तक चलते रहते हैं। मैंने कोई मेडिकेशन तो कोई भी नहीं की उसकी, कि सब कहते हैं कि हार्मोनल चेंजेस है तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये आप महविश आपकी एज कितनी? डॉक्टर अफशा की सहूलत के लिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। इसकी एज अभी इसकी तकरीबन 13-14 साल की है। 13-14 साल? अच्छा बच्ची है। अच्छा अभी पीरियड स्टार्ट हुए होंगे ना, तो जी 2 साल हुए हैं।
अच्छा, सबसे पहले तो हमारी इस बेटी का ना हमने ब्रॉयलर चिकन वगैरह बंद कर हाँ, दें। बिकॉज 2 साल पहले सबसे स्टार्ट हुए पहले। हैं, तो वो 11 साल की थी। हाँ जी, सबसे पहले आप चिकन बंद करें। ब्रॉयलर के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, स्पेशली बच्चियों के हवाले से। ठीक हो गया। एक तो ये आप उसका हर चीज़ में जहाँ पे भी वो चिकन का इस्तेमाल है ना, नगेट्स ये वो दूसरी किसी तीसरी भी चीज़, फॉर्म में चिकन ब्रायलर किसी जो है भी वो मना फॉर्म है। में आप ये बंद कर दें। दूसरा ये कि आप बच्ची को लेकर आएँ, ऐसे कोई हवा में मेडिकेशंस या कुछ चीज़ें नहीं बता सकते। हाँ, ब्लड के कुछ टेस्ट हो सकते हैं इस एज में बच्ची के। अगर वो हार्मोन्स कुछ डिस्टर्ब हैं तो फिर उसके लिए कोई मेडिसिन दी जा सकती है, वरना वेटिंग में आपको रखा जा सकता है, या आपको ये सजेस्ट किया जा सकता है कि आप वेट करें। लेकिन डिपेंड योर कंडीशन के आपके टेस्ट कैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो, और नेचुरली भी ठीक हो सेल्फ जाएगा। मेडिकेशन ना सेल्फ कीजिए। मेडिकेशन डॉक्टर अफशा कह रही है बिल्कुल भी ना करें, आप परेशान ना हो। और इस एज में खास तौर पे इस बच्ची की डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम ज़्यादा उसको दीजिए। और उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसे बिल्कुल भी ख़त्म होने ना दें। नॉर्मली ये होता है कि बच्चियों को बिठा दिया जाता है कि जी काम शाम ना करें या स्पोर्ट्स वगैरह एंजॉय ना करें। डॉक्टर अफशा, आपको नींद क्यों आ रही है? शुक्र है कैमरा आपकी तरफ नहीं था। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। ऐसी आदत है यॉर्निंग। नहीं गर्मियां आ गई ना, गर्मियां आ एसी की हवा ठंडी डायरेक्ट आ रही है। डायरेक्ट आ रही है। दैट्स व्हाई। एक और कॉलर हमें ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जिंदगी। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बात कर रही हैं? किस शहर से कॉल कर रही हैं? ये कर रहे हैं जी, मैं सिद्रा कलसूम बात कर रही हूँ लकी मरवत से। सिद्रा, क्या हाल चाल है? गुज़िश्ता ईद मुबारक। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और क्या सवाल करेंगी आप? जी, डॉक्टर अक्षर से बात करनी है। जरूर जरूर। जी, मैंने ये पूछना था कि ये जो माहवारी में वो पेन होता है, जी तो ये किस वजह से होता है? मतलब इनका मेन जो वो है वो क्या क्या वजह होती है? आपकी एज क्या है? जी, मेरी 33 है, शादीशुदा हूँ। अच्छा, तो ये शुरू से आपको पेन होता है या अभी कुछ टाइम से आपको शुरू हुआ है? जी, पहले से होता था, शादी से पहले। फिर बस अब तो और ज्यादा हो गया। मतलब मैंने इलाज तो बहुत करवाया था पहले अच्छा, से। इसकी 2-3 रीजंस हो सकती हैं। आप कॉल ड्रॉप करें फिर हमको बताते हैं आपको। अच्छा, इसकी 2-3 रीजंस हो सकती हैं। एक तो यूट्रस इन्फेक्शन जिन खवातीन में होता है, उनको जब पीरियड्स आते हैं उनको पेन के साथ आते हैं। सेकेंडली उन खवातीन में जिनमें पॉलीसिस्टल ओवरीज होती हैं उनको पीरियड्स पेन लाजमी होता है। ठीक है। और ट्यूब्स की ब्लॉकेज भी सम टाइम इस पेन की रीजंस होती हैं। ठीक है। और सम टाइम ये होता है कि हमारी ब्लीडिंग होने के अमल में इतने ज़्यादा क्लॉट्स होते हैं कि वो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये 2-3-4 रीजन। इसके लिए आपको पेन किलर हम ले सकते हैं? इनके लिए जो बच्चियां हैं, जैसे अभी पहले कॉल आई थी, बच्चियों को अगर पेन होती हैं तो वो कोशिश करें गरम मशरूबात जिसे कहते हैं वो ले लें, या कोई टकोर वगैरह गरम पानी की बोतल रख लें, रेत का कुछ कर लें इस तरह से। लेकिन ये है कि जब आप मैरिड हैं और काफ़ी एज है आपकी, तो फिर आप कोई टैबलेट वगैरह ले सकते हैं। लेकिन यंग एज में बच्चियों को मैं अक्सर मना करती हूँ कि आप वो ना करें। ठंडे मशरूबात को अवॉइड करें। और गर्म दूध और हल्दी जो है, जो कि एंटीसेप्टिक होता है, वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। वो बहुत अच्छा है और इसके लिए बहुत अच्छा है इस चीज़ के लिए। अच्छा, खाम कई दवाइयाँ ले ले के बिना हम लोग अपना हाल ख़राब कर लेते हैं। हाँ, सम टाइम ये भी होता है, ऐसे भी होता और है। स्पेशली यंग एज में जो बच्चियाँ जो नए नए पीरियड शुरू होते हैं वो बड़ी परेशान हो जाती हैं। तो वो एकदम मेडिकेशंस पे, फिर वो यूट्रस जैसे किसी चीज़ की आदी हो जाती है, तो वो फिर टैबलेट्स नहीं खाती तो उन्हें सुकून नहीं आता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये है कि हम कोशिश करते हैं कि वो नेचुरल अपने आप को ठीक करें। अच्छा, ब्रायलर चिकन की आप बड़ी अगेंस्ट हैं और आपने बहुत सी बीमारियों की जड़ इसको बोला है। असल में देखें, एक छोटा सा चूज़ा 25 से 26 दिन में उसको ऐसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, इसको उतना अननेचुरल तरीके से पूरा परिंदा 2 किलो का बना लिया जाता है। तो वो कितना उसमें अच्छे एंजाइम्स होंगे, नहीं होंगे ना। वो आर्टिफिशियल वे है, स्टीराइड है टोटल। तो कोशिश करें, वही इमरान खान वाली बात है कि घरों में मुर्गियां पालें।
अच्छा सही है, ठीक है जी। वो बहुत घबराना भी नहीं मुश्किल है, है मुर्गियाँ पाल लेते हैं और एक कॉल भी अटेंड कर लेते हैं। वेलकम टू जिंदगी जी। कौन ज्वाइन कर रहा है? मैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। कौन बहन हमारी बात करी, किस शहर से? जी, मैं फौजिया बात कर रही हूँ फौजिया सरगोदा से। सरगोदा से। ये लगता है सरगोदा में बहुत गर्मी पड़ रही है। नहीं, इतनी ज्यादा भी नहीं है। अच्छा चलो सही है, लकी यू देन। क्या सवाल होगा फौजिया? जी, मेरे पास मेरे बच्चे नहीं है, 14 साल हो गए शादी को। अच्छा सही है, ठीक है। तो मैं हमारे टेस्ट वगैरह बिल्कुल ठीक है, मेरे मियाँ के भी मेरे भी सारे ठीक हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बस अब कहते हैं कि बस दुआ करें, नमाज पढ़ें, या वो कुछ नहीं, अल्लाह की तरफ से कोई देर है। अच्छा फौजिया, ऐसा है आप अपने टेस्ट वगैरह मुझे व्हाट्सएप करें एक तो, दूसरा ये कि सम टाइम यही बात मैं कज़न मैरिज की कर रही थी, अगर आप कज़न मैरिज हैं तो शायद वो भी एक इशू हो सकता है, और अगर नहीं है तो कुछ आयरन्स या कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं कि जो आपको कंसेप्शन की तरफ हेल्प कर सकती हैं। और अगर आप विज़िट कर लें, क्योंकि सरगोदा से तो मेरे बहुत पेशेंट आते हैं, तो आप मेरे पास विज़िट कर लें तो अल्लाह ताला शायद मेरा आपके लिए बहाना बन जाए। हाँ बिल्कुल। और फौजिया बिल्कुल भी नाउमीद मायूस ना हो। नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करें तो आपकी आवाज़ में संजीदगी नहीं होनी चाहिए, स्पार्क होना चाहिए, एक खुशी होनी चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए। हमें तो अल्लाह ताला से कभी नाउमीद होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं यू चाहिए। नेवर नो कब अल्लाह ताला दुआ सुन ले, और वो सही वक्त होता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला कभी भी आपकी सुन सकता है दुआ, और दुआ हर सुन वक्त दुआ करनी चाहिए, मांगते रहना चाहिए। और दूसरों अल्लाह के को लिए भी कहते हैं कि दुआ करनी और चाहिए। अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है उससे मांगना। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा आपको मैंने एक चीज़ ये भी देखी है, अपार्ट फ्रॉम बीमारियाँ, हम ज़रा और भी डिस्कस कर लेते हैं कि आप में रूहानियत का पहलू भी काफ़ी ज़्यादा है। क्या इसकी वजह आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करना है, उसने आपको लोगों के अल्लाह के करीब किया? उसमें ये है कि मैं बहुत सारे पेशेंट्स को देखती हूँ ना, तो मैं जब उनकी रिपोर्ट्स ये वो सब कुछ देख रही होती हूँ, तो मैं शायद खुद, मेरा इल्म जो 22-23 साल की मेरी प्रैक्टिस है उसमें मैं कह रही होती हूँ शायद ये पॉसिबल नहीं है या ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन कुछ अरसे बाद ये नहीं कि मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, ये वो नहीं, हुक्म रब्बी कुछ ख़ास एक होता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीज़ें जब सेटल डाउन हो रही होती हैं तो बंदा मतलब सम टाइम हम शॉक्ड हो जाते हैं कि हाउ पॉसिबल कि ये भी बंदा ठीक हो सकता है। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब मतलब और मैं तो शुरू से ही बड़ी कनात पसंद सी, और शुक्र है अल्लाह मालिक है। अच्छा। हर काम में अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है तो फिर कड़ा मैं लेके जाऊंगी आपसे। ठीक है। 051-410-2357 पे एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जिंदगी में आप खुशामदीद कह रहे हैं। कौन बात कर रही, कहाँ से? जी वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम जमीला है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। हिरा, इस्लामाबाद से जी। क्या सवाल होगा हिरा आपका? मेरी भाभी है, उनकी शादी को 17 साल हो गए और उनके 2 बच्चे थे, पहले उनकी डेथ हो गई, एक की 7वें माह में तो एक पूरे 9वें महीने में। तो बड़ा ऑपरेशन हुआ है, पहले नॉर्मल हुआ था और जो 9वें महीने का बच्चा था तब उनका ऑपरेशन हुआ पड़ा। उसके बाद उन्होंने बहुत मेडिसिन खाई, तो बेबी नहीं मिला। उन बच्चों की पैदाइश के बाद डेथ हुई है, डिलीवर होने के बाद डेथ हुई है? जी, बेबी के बाद जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है ना, उसके बाद कोई सी सेक्शन के बाद डेथ हुई है, मतलब कंसीव करने के बाद 9 मंथ्स के बाद डेथ हुई है, मतलब हुई है। कजन मैरिज है आप? उनका अक्सर काल माहवारी भी 5-7 महीने के बाद आती है और 1 महीना रहती है। अच्छा, हार्मोनल इशू है आपके बेटा, और आपके कोई टेस्ट वगैरह भी होंगी, भाभी हैं जो भी, तो आपके कोई टेस्ट वगैरह हैं, आप मुझे इस व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपसे डिटेल से बात करती हूँ। कुछ आपकी हिस्ट्री लेंगे, जो आपके भाई हैं या जिन उनकी मिसेस के साथ प्रॉब्लम है, भाई के भी कुछ टेस्ट होंगे, तो आप दोनों कपल को शायद भेज दें मेरे पास, तो अल्लाह खैर करे। रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में जनाब डॉक्टर अफशा मेडिकल सेंटर जो है वो मौजूद है, जहाँ पे इतवार के अलावा आप सुबह 10 से लेके दोपहर 2 बजे तक, और शाम में भी आप होती हैं? शाम में नहीं होती। शाम में नहीं होती, 10 से लेके 2 बजे तक आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेके आप आइए। जो आपको नंबर नज़र आ रहा है उस पर कॉल करके, जैसे कि हमें एक और कॉलर भी ज्वाइन करे जिन्होंने कॉल किया हमें
4102-357। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, खुश रहें आप। किसी ने डॉक्टर अफशा हमारा हाल भी पूछा। हाँ जी। आप बहुत प्यारी है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप आज बहुत शुक्रिया जी। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? हाँ जी, मैं नादिया बात कर रही हूँ लाहौर से। नाजिया, लाहौर से? हाँ जी। लाहौर में सुना शदीद गर्मी पड़ रही है। हाँ जी, हाँ बस सही है मौसम, बस गुजर हो रही है पंखों के नीचे। अच्छा, सो स्वीट। अच्छा, क्या सवाल होगा आपका? मैंने ये पूछना है कि कौन सी मतलब उम्र में ये खत्म होते हैं ये मंथली साइकिल आपका? हाँ जी। अच्छा जी। और दूसरी मैंने ये पूछना है कि मेरे ना ये मसल जो है ना ये हो गया, फ्रीज हो गया, इसका कुछ बताएं डॉक्टर, मैं क्या करूं? शोल्डर मसल फ्रीज हो गया है? हाँ जी। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर का मसला है। पेन होती है मुझे, मैं फर्क नहीं पड़ा मुझे। अभी आपकी कितनी एज होगी? मेरी माशाल्लाह 50 है। ओ, यंग लड़की की कॉल आई है मेरे लाहौर से। अच्छा, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया ये शोल्डर? लेकिन पहले तो ये बताया ना कि इनका जो मंथली साइकिल है किस महीने किस साल तक खत्म हो जाता है मेनोपॉज के हवाले से? जी जो हाँ। है वो 40 के बाद किसी वक्त भी हो सकता है। तो अगर वो ख़त्म हो गया है तो आप हार्मोन का प्रोलैक्टिन लेवल चेक करवा लें। अगर वो आपका लो है या हाई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। एक टेस्ट होता है, आपने करवाना है प्रोलैक्टिन टेस्ट जिसे कहते हैं। हाँ जी। उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि आपका जो मेनोपॉज का एक अल्लाह ताला का निज़ाम बना हुआ है वो शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप वो टेस्ट जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर अफशा को व्हाट्सएप कर सकती है, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। रही बात फ्रोजन शोल्डर की, तो उसके लिए आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से अगर रब्ता कर लें और फिजियोथेरेपी हो जाए आपकी तो वो आप ठीक हो जाएंगे। वो ठीक हो जाएगा फ्रोजन शोल्डर? वो कोई इतना इशू नहीं है। शुगर तो नहीं है ना आपको? वो जा चुकी हैं। अच्छा, वो जा चुकी हैं। शुगर अगर नहीं है तो जल्दी फिजियोथेरेपी। अच्छा, आज अभी देखिए चाय नहीं आई है तो मैं ज़रा जाके देख के आती हूँ कि चाय क्यों नहीं आई है। मैं किचन तक जा रही हूँ चाय देखने के लिए और आपने लेना एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी, मैं हूँ रिदा इमरान। जिंदगी में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम बैक टू जिंदगी। और अभी हम बात कर रहे थे कुछ ओवरवेट होने की वजह से भी बहुत सी मुश्किलात होती हैं, जिनमें से एक वजह कंसीव ना करना है। एम आई राइट डॉक्टर अफशा? जी बिल्कुल। मैंने क्या सवाल पूछा आपसे? आपने मेरे से ओवरवेट के की। अच्छा, मैं वो उस्तानी हूँ जो चौक खींच के नहीं मारते। क्या कितने बैठे किससे बात कर रही हूँ? आप बिजी लग रही है मुझे आज, है ना? व्हाट्सएप पे भी कॉल्स आ रही हैं। हाँ, मैं रिक्वेस्ट आपसे सबसे यही कर रही हूँ कि मैसेजेस कीजिए डॉक्टर अफशा को, लेकिन प्रोग्राम के बाद करें, आपको लाजमी जवाब देंगी। अगर आप #जिंदगी वॉइस नोट अगर आप छोड़ देना तो वो फिर मैं कॉल बैक आपको दोबारा खुद कर लेती हूँ। बिल्कुल सही। आप अपनी प्रॉब्लम भी बता देते हैं, उससे ये होता है कि आप वो ऑनलाइन भी आ जाते हैं और आपका प्रॉब्लम सुनने के बाद उसका जवाब भी इंसान दे लेता है। अच्छा, पब्लिक डीलिंग करना कितना मुश्किल काम है? आपको लगता नहीं प्राइवेसी खत्म हो जाती है? वो तो है, लेकिन ये है कि जब आप एक टाइम मखसूस कुछ लोगों के लिए करते हैं, यानी पब्लिक के लिए, और अल्लाह ताला ने आपको एक काम दिया हुआ है तो आपके ज़िम्मे है, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए और बड़े खुलूस से, बड़ी नीयत से करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह ताला आपकी नीयत ही देख के लोगों को शफा बिल्कुल देते हैं। जनाब, आज हम जिंदगी में आपसे बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी में रंग कैसे लाए जाएं, और रंग आते हैं बच्चों से, औलाद से। तो जिनके पास ये नेमत अभी तक नहीं है, ना उम्मीद ना हो, डॉक्टर अफशा आपकी टेलीफोन कॉल्स के जवाब में बता रही है किस तरीके से इस मसले को हल किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक बेबी बॉय है, वो ही नहीं है, वो चाहिए आपको बहनों के लिए, बच्चियों के लिए एक भाई चाहिए, ये वो टिपिकल लाइनें मैं बोल रही हूँ ना। वो अक्सर बच्चियाँ मेरे पास आती हैं ना, तो हम बेबी भाई लेने आए हैं। भाई लेने आए? स्वीट। अच्छा, छोटी छोटी। हाँ, तो उनको अम्मा ने तैयार किया होता है कि ये बेटा ये बोलना है आप। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को पूरा करे जी, अल्लाह ताला कामयाबियाँ लेके ज़िंदगी में। एक और कॉलर को हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कर रहा हूँ रावलपिंडी से, सैफ बात कर रहा हूँ। ताहिर जी, क्या सवाल होगा आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि हमारी शादी को 11 साल हो गए हैं। ओके। तो एक मेरा बच्चा है 10 साल का। कितने साल का? 10 साल का। जी। तो उसके बाद जो है ना हमारा बच्चा नहीं होता, ग्रोथ रुक जाती है दूसरे महीने में ना बच्चे की। अच्छा, तो 5 दफा वो उसमें ये होता है कि बेबी की ग्रोथ रुक जाती है ना,
तो रुबेला पॉजिटिव होता है, रुबेला आईजीजी होता है, रुबेला आईजीजी होता है, एक टेस्ट होता है, एक वायरस होता है जो औरत के यूटस के अंदर होता है, जो कि पॉजिटिव हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो वो फिर हमारे हार्मोन्स को और हमारे बेबी को जो है ना वो वीक करना शुरू कर देता है, ग्रोथ रोक देता है। तो उसमें ये है कि अगर आप अपनी मिसेज को लेकर आएँ और या ना भी लेकर आएँ तो आप रुबेला का टेस्ट करवाएं। अगर वो इस वक्त प्रेग्नेंट है तब तो लाजमी आज ही करवाएं, ठीक है। ड्यूटी प्रेगनेंसी भी टेस्ट हो सकता है? हाँ हाँ जी। अच्छा और अगर वो नहीं है तब भी आप करवाएं, कल करवा लें, परसों करवा लें। वो करवाने के बाद फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि उसका प्रॉपर एक कोर्स होता है, वो मेडिसिन होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है जो कि 8 से 10 हफ्तों का होता है। वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वो मेडिसिन खाते हैं या सम टाइम मिसेज ही खाती हैं, तो फिर उसके बाद जो कंसेप्शन होती है इंशाल्लाह नॉर्मल बेबी होता है। डॉक्टर अफशा, कितने वीक्स में मालूम हो जाता है, खुदा ना खास्ता अगर किसी बेबी में कोई अबनॉर्मेलिटी हो तो कितने हफ्ते में पता चल जाता है? वो तो तीसरे मंथ में या सेकंड मंथ में पता चल जाता है, लेकिन ये है कि ये बड़े रियल केस होते हैं, बहुत कम होते हैं। और 90% मेजोरिटी ये होता है कि औरतें जो हैं वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने में आती है। तो ये मैं बच्चियों को अक्सर एडवाइस करती हूँ कि जैसे घरेलू 100 परेशानियाँ, हम भी एक लाइफ गुजार के इधर आए हुए हैं, शादी को 23 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। तो सब कुछ बहुत इजी भी सम टाइम होता है और सब कुछ बहुत इजी नहीं भी होता। तो आजकल हम की जो सोच के उसको इतना राई का पहाड़ बना लेते हैं। राई का पहाड़ बना और लेते ये मैं कह रही हूँ जो मैं खुद इस चीज का शिकार हूँ। लेकिन कुछ चीजें आपके इख्तियार में नहीं होती हैं, तो वक्त के साथ वो सेटल डाउन होती हैं। बिल्कुल तो जी, आप सही कह रही हैं। शुक्र और कनात पसंदी जो है ना वो चीजें बैलेंस्ड कर देती। बिल्कुल जनाब, इन गोल्डन वर्ड्स को हम याद रखेंगे। लेकिन एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं चंदा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। सना? चंदा चंदा चंदा। चंदा मामू का तो मैंने सुना था, चंदा फर्स्ट टाइम मैंने कॉल सुनो चंदा ये। क्या हाल है चंदा? जी ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू जिंदगी। क्या सवाल होगा आपका? जी मेरी शादी को 7 साल हो गए, तो बेबी नहीं है। अच्छा, बेबी नहीं है। एंड हाउ ओल्ड आर यू चंदा? आप कितने साल की हो बच्चे? जी मेरी एज 24 साल है। अच्छा, 7 साल शादी को हो गए। शी इज 24। मुझे तो लग रहा है आपके पास कितनी? 24 साल। 24 साल, अच्छा जी। और मेरा एक और सवाल है जी, जो ये मतलब बच्चियों को, कुंवारियों को, शादीशुदा को ये पानी वगैरह पड़ता है रिकोरिया, जी तो जी, उसके बारे में कुछ बता दें। अच्छा अच्छा, ये यूट्रस इन्फेक्शन होता है, लकोरिया वगैरह बेसिकली, तो ये ठीक हो जाता है। थोड़ी सी मेडिसिन खानी चाहिए, थोड़ी डाइट आप अच्छी रखें, फ्रूट और जूसेस इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों से ज़रा परहेज करें, स्पेशली अंडे शंडे जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं उनको ये ज़रा प्रॉब्लम। अच्छा, और बेबी नहीं है, शादी को 7 साल हो गए, शी इज 24। वो आपने कोई हार्मोनल टेस्ट करवाए होंगे, हस्बैंड के होंगे, आपके होंगे, तो वो मुझे व्हाट्सएप करें तो उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ चंदा को कि चंदा का क्या मसला है। ठीक। अच्छा, मेरा ये राइट वाला कान डॉक्टर ऑप्शन लगता है ख़त्म हो जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच फरद साहब, वरना मुझे इतनी आवाज़ें इस कान में आ रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आप लेफ्ट पे लगा लें। लेफ्ट पे लगा लीजिए। एक कॉल आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान से अली बात कर रहा हूँ। अली जी जी। अली, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी को 13 ईयर हो चुके हैं अभी तक। माशाल्लाह, ओके। तो अभी तक कोई औलाद नहीं है हमारी। अच्छा, ठीक, औलाद नहीं है। टेस्ट हमने बहुत कुछ करवाया है, उसके बाद 3 महीने का हमने को इनफर्टिलिटी का कोर्स होता है बूस्ट अप का, वो भी करवाया है। लेकिन अभी तक कोई मतलब नहीं हुई, इनफर्टिलिटी चल रही है। ठीक। क्या नाम है? अली इनका नाम है जी। शादी को 13 साल हो गए, टेस्ट मुख्तलिफ करवा चुके, इनफर्टिलिटी का कोर्स भी करवा चुके, बट स्टिल इनके औलाद नहीं है। अच्छा अली साहब, ऐसा है वो टेस्ट ज़रा मुझे भी भेज दें, व्हाट्सएप कर दें, तो वॉइस नोट अगर आप छोड़ दें तो मैं आपसे रब्ता कर लेती हूँ, और जो भी आपकी हिस्ट्री लेनी है वो भी मैं आपसे ले लेती हूँ, ताकि कोई आपकी अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर।
ठीक है अली, और बाकी तमाम लोग जो हमारे बहन भाई प्रोग्राम देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप उनको नंबर डॉक्टर अफशा का नज़र आ रहा है। फिर से बताती चलूँ, 22 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं ये डॉक्टर अफशा, और कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में, हाँ जी, वहाँ पे अफशा मेडिकल सेंटर है। ये सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक वहाँ पे होती हैं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट करेंगे और साथ आप ज़िंदगी का हवाला देंगे तो आपको जल्दी जवाब मिल जाएगा। ये राज की बात मैं आपको बता रही है। कॉलर हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने अभी ये बात की ना, फ्रीज ये हो जाता है मेरा बाजू, तो वो मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा, मेरा यूरिक एसिड भी आया है, तो कुछ बता दें, टोकता कोई दवाई तो खा रही। मैं खुश होगी कि फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया इनका 10 मिनट के अंदर अंदर। नहीं यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है इनको। यूरिक एसिड की वजह से भी ये फ्रोजन शोल्डर्स का इशू होता है, हील्स में पेन शुरू हो जाती है। तो यूरिक एसिड के लिए कोई मेडिसिन वगैरह आपको एडवाइस करते हैं? आप व्हाट्सएप पे आए ना। व्हाट्सएप पे आप कितने प्यार से बोले, व्हाट्सएप पे आए ना आप। व्हाट्सएप पे आए। और डॉक्टर ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है, ये ट्रीटेबल चीजें हैं, थोड़ा बहुत डाइट से भी ठीक हो सकता है। यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है? अब ये कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों को ज्यादा होता है, ये गोश्तखोर जो लोग ज्यादा होते हैं, या ये दाल जैसे चना की दाल या दाल माश वगैरह, वो कैसे कहते हैं ना, बादी चीजें। जी 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 बिल्कुल सही। आई थिंक फौजिया थी लाहौर से, तो फौजिया डॉक्टर अफशा से आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिए। यूरिक एसिड को इतना बड़ा मसला नहीं, डाइट का ख्याल रखे तो हो सकता है। और फ्रोजन शोल्डर के लिए मेरी मामा कोई प्रॉब्लम रहा है फ्रोजन शोल्डर का किसी हद तक, मदर इन लॉ को भी फिजियोथेरेपी करवाई गई थी उनको, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी ठीक हो गई थी। और डॉक्टर अफशा मेरी बात ये देखिए, जो हम दोनों की कोशिश ये होती है कि हम बात करते हैं जरा से ब्राइटर नोट पे, ब्राइटर मूड में बात करते हाँ हैं, जी, थोड़ा लाइट परेशान ना हो, लोग परेशान ना हो। बिल्कुल, मेरे पास जो लोग आते हैं वो मेजोरिटी डेफिनेटली परेशान होते हैं, तो आते हैं। तो मैं अक्सर डॉक्टर्स को देखती हूँ, वो उनके रिपोर्ट देखते साथ ही आंखें खोल के कहते हैं, ओहो आपको तो बहुत मसला है। मैं आपको बताऊँ, मेरी फैमिली में एक कपल है, उनकी औलाद नहीं है, तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने, आप लोगों के लिए शायद ये बड़ी नॉर्मल चीज हो, आप तो डेली देखते रहते हैं, उन्होंने कहा जी आपको तो कुछ नहीं हो सकता, तो आपकी तो कोई औलाद हो ही नहीं सकती, आपका केस खत्म हो गया। तो वो खातून डिप्रेशन में चली गई। बिल्कुल, थोड़ी बहुत उम्मीद जो उसको होनी थी वो अब वो भी खामोश है। वो काउंसलिंग उसकी हम कर रहे हैं, लेकिन ये कि इस तरह से डॉक्टर्स को नहीं बोलना चाहिए। एक और कॉलर को, जो कि लास्ट कॉलर है जिंदगी की, हमें ज्वाइन करें। लेट्स सी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मिसेज इरफान बात कर रही हूँ। मिसेज इरफान कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ। इस्लामाबाद से। जनाब क्या कहेंगी? नहीं बेटा, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा लाहौर, ठीक है जनाब, लाहौर है। साहिवाल पहले उन्होंने कहा ना, साहिवाल। चले, सवाल क्या है? तब मैंने डॉक्टर साहबा से बात करनी है। एक्चुअली मेरे पास अभी मेरी 46-47 के करीब एज है। तो 2019 में मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी शादी के 1 माह बाद, बट वो 3rd मंथ में ही स्विच ऑफ हो गई, मेरी प्रेगनेंसी वेस्ट हो गई। फिर बेटे मेरी 1 साल के बाद दोबारा से हुई, फिर से वो भी 3rd मंथ में ही एकदम से बस खत्म हो गई। अब उसके बाद अभी फिलहाल मेरे पास कोई बेबी नहीं है। मैंने मल्टीविटामिन और इस तरह के, मैंने ये जो इंजेक्शन होते हैं हार्मोन के, फर्टिलिटी के लिए मैंने डिफरेंट ट्रीटमेंट लिए। अच्छा बेटा, ऐसा है कि आप ये 03335139 व्हाट्सएप नंबर है, आप ये सारी डिटेल वॉइस नोट में छोड़ दें। दूसरा ये कि आप अपने टेस्ट वगैरह जो आपने करवाया है मुख्तलिफ टाइम में जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, वो सारी हिस्ट्री मेरे से इस नंबर पे आप शेयर कर लें, तो मैं आपको पर्सनली देख लेती हूँ। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, आप वरीड ना करें, अल्लाह ताला खैर कर देगा। जी जनाब, ये थी हमारी लास्ट कॉलर। डॉक्टर अफशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे हंसती मुस्कुरात के आप रहें ताकि लोगों का हौसला बढ़ता रहे। और जनाब, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, ऐसा हो नहीं सकता है कि कभी भी हम एक स्मूथ लाइफ गुजारें, लेकिन आप परेशान ना हो, घबराएं नहीं। बच्चों के हवाले से, हेल्थ के हवाले से K2 टेलीविजन का ये प्रोग्राम ज़िंदगी काफी हद तक आप लोगों को मोटिवेट करता है। डॉक्टर अफशा के वजह से जी देख सकते हैं, और डॉक्टर लाइक अफशा कर लें फेसबुक बिल्कुल, फेसबुक पर भी आपका क्लिनिक का पेज भी अफशा मेडिकल सेंटर के नाम से बिल्कुल मौजूद है। ये प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर भी, आप वहाँ पर भी अपने सवालात के जवाब देख सकते हैं, जो कुछ मिस अगर हो जाए तो। एवरी वेडनेसडे, आज बुध है ना जी, देखो याद नहीं रहा टाइम का, दिन का, आपसे मुलाकात होगी 7 से लेकर 8 तक इंशाल्लाह ताला। आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। दुआ में हम सबको याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।